नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एमएस एक्सेल सीरीज़ के पार्ट 6 के बारे में। और इस पार्ट 6 में हम सीखेंगे स्टाइल ग्रुप के बारे में। ऑलरेडी मैंने जो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर्स के रिगार्डिंग वीडियोस क्रिएट कर दिए हैं और अच्छे से समझाया हुआ है सभी। तो गाइस, उस वीडियोस को आप ज़रूर देखें। आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, इनको भी जो है आप देखने से पहले उनको भी देखें, जिससे कि आपको जो है क्लेरिफिकेशन मिल सके। तो उस वीडियोस की जो है लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच की हुई है। इवन दो आप उसको जो है हमारे चैनल में जाकर के एक स्पेशल प्लेलिस्ट के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं स्टाइल ग्रुप के बारे में। स्टाइल ग्रुप में सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज अ टेबल एंड सेल स्टाइल्स। तो बेसिकली स्टाइल का यूज़ हम क्या क्यों करते हैं? जब कोई भी हमारे पास रो डेटा होता है, मान लीजिए मैंने अभी ये रो डेटा लिया हुआ है और मुझे इसको थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाना है। तो स्टाइलिश दिखाने के लिए या थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए डेटा में कि हाँ वो अच्छा लगे, इसलिए हम जो है इन स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। तो अभी जो है मेरा जो डेटा है, टेबल है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बनाना है। और सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा अपना फॉर्मेट एज अ टेबल। सबसे पहले मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास इतने सारे थीम हैं, ठीक है, मैं इसमें से किसी भी थीम को यूज़ कर सकता हूँ। ये टोटली डिपेंड करता है मेरे पे और ये डेटा पे कि किस तरीके से डेटा कौन सा थीम यूज़ करने पे लगे। तो मान लीजिए कि मैं एक लाइट थीम ले लेता हूँ, लाइट, मीडियम, इवन हार्ड, जो है डार्क। तो मैं एक मीडियम ले लेता हूँ, मीडियम लिया मैंने। तो मेरा जो डेटा है, ठीक है, अब इसमें मैं दिखा देता हूँ कि माय टेबल हैज़ हेडर। हेडर क्या होता है कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम हेडर बोलते हैं। अगर मेरे टेबल में हेडर है तो मैं इसको हेडर दिखाऊंगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाऊंगा। मेरे टेबल में मैंने हेडर को भी सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे हेडर को भी चेक करके ओके कर दूंगा। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हेडर के साथ भी जो यहाँ पे टेबल था उसमें हेडर भी ऐड हो गया है। अगर मैं यहाँ पे हेडर ऐड नहीं करता तो एक ये जो ऑप्शन है पूरा, ठीक है, एक नए सेल में जो है एक पूरा कॉलम क्रिएट हो जाता और वहाँ पे वो जनरेट हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही हमने इसको क्रिएट कर लिया, अब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं किसी पे भी जाऊँगा तो जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और साथ में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डेटा ये दिख रहा है आपको, इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ये एक फ़िल्टर लग गया है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रांजल है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि प्रांजल का सारा डेटा मुझे दिखे, बाकी किसी का भी नहीं दिखे। ठीक है, ये पाइवट टेबल बोलता है, मैं इसको एक अच्छे से वीडियो में सिखाऊँगा आगे चल के। तो मैं इसको जो है मान लीजिए प्रांजल सर्च कर लेता हूँ। प्रांजल सर्च किया, इस पे क्लिक कर दिया, देन ओके। तो अब मेरे पास जो है सिर्फ़ प्रांजल का डेटा आ गया है। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे हटाएँगे या इसको ऑल सेलेक्ट भी कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो हमारे पास सभी का डेटा वापस आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया। बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं अपने टेबल को स्टाइलिश बनाने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हटाऊँ, ये जो बॉर्डर ऊपर जो है ये आपको तीर के निशान दिख रहे हैं, इसको हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है नॉर्मल सा प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जो है जाएँगे, अब मुझे थोड़ा-सा इसमें वक़्त लग रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ना एक ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है? और मुझे वो हाइड हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको देखेंगे टेबल डिज़ाइन लिखा हुआ है, ठीक है? हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है। टेबल डिज़ाइन पे हम जाएँगे, देन हम इसको करेंगे कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाता है कि डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज? तो हम येस करेंगे, तो ये येस हो गया और यहाँ से जो है जो भी चेक बॉक्स था वो हट गया है, ठीक है? इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो मैं इसको फुल कर लेता हूँ। अब हम आते हैं, आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड हमारा जो ऑप्शन है वो सेल स्टाइल के रिगार्डिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेल को पूरा सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इवन मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ बट वो मेरा हेडर है तो मैं उसको भी सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ। देन मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब मेरे पास डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके का सेल ले सकता हूँ। ये जो यूज़ किया जाता है, मान लीजिए कि मैंने इतना सेलेक्ट किया, मेरे पास इतने जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अच्छे वर्क कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इनको मैं अच्छा दिखाऊँ, तो मैं इसको गुड शो कर सकता हूँ। इतने एम्प्लॉइज़ मेरे पास एवरेज हैं, बिलो एवरेज, तो मैं इनको जा कर के
नेचुरल शो कर देता हूँ और इतने जो मेरे पास एम्प्लॉइज़ हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो मैं इनको बेड शो कर देता हूँ। तो ये जो मेरा डेटा है ऐसा तैयार हो गया है। ठीक है, मैं जब एम्प्लॉइज़ को रिपोर्ट दिखाना होगा तो मैं ईज़िली मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग मेरे पास जो है अच्छे काम करने वाले हैं, कितने सही नहीं हैं। ठीक है, तो ईज़िली यहाँ से शो हो जाएगा। मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो है हमें अब डेटा के हिसाब से मॉड्यूल्स आ गए हैं कि मुझे किस तरीके से डेटा रखना है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके पास कि आप उसको किस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं। आउटपुट, वार्म टेक्स्ट, देन ये हेडिंग हो गया, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल, देन टोटल, ये हमारा हो गया थीम्ड सेल स्टाइल, ये जो हो गया एसेंट हो गया, फिर 60, 40, 20 सेम इसमें भी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। देन अब हम आते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम एक-एक करके सीखेंगे। फर्स्ट इसमें हम जाते हैं तो हमें दिख रहा है हाइलाइट सेल्स रूल्स। अब इसमें क्या है कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेटा occurring एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ग्रेटर देन पे। और ग्रेटर देन पे जाने के लिए सबसे पहले हमें जो है एक डेटा सेलेक्ट करना है। मैं एक डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे इसमें जो है ग्रेटर देन डेटा जो है सेलेक्ट करना है। मैं गया इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देन ग्रेटर देन पे गया। अब ग्रेटर देन पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे कितने से ऊपर के लोगों को जो है दिखाना है। ठीक है, तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू अपनी 7 रखता हूँ। ठीक है, और देन और इवन मेरे पास यहाँ पे कलर भी है कि मैं इसको कलर कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये ग्रेटर देन है तो मैं इनको ग्रीन रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने 7 से ऊपर जितने भी एम्प्लॉइज़ थे उनके एसीडब्ल्यू जो आफ्टर कॉल वॉक होता है, एक्चुअल में ये जो है मैं अलग से आपको सिखाऊँगा। तो मैंने देखा कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5 कि जो अच्छे वर्कर हैं, ठीक है? उनका जो है अच्छे से दिख रहा है, तो मैंने एसीडब्ल्यू में उनको ग्रीन कर दिया है, ठीक है? देन मेरे पास इसी में हम जाएँगे तो लेस देन। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लेस देन रखना है, लेस देन 4% से कम वाले जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, कैंडिडेट हैं, उनको मुझे रेड में कर देता हूँ। इवन इसमें टेक्स्ट भी है एंड लाइट रेड विद डार्क मैंने यहाँ पे कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनका जो टारगेट था 4 का उससे उन्होंने कम अचीव किया है। ठीक है, देन मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं जाता हूँ बिटवीन में। अब बिटवीन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे 4 से लेकर के 10 के बीच। 4 से 10 के बीच में मुझे ऐसे जो है पर्सन चाहिए, ठीक है? कि जो अच्छे से जो है वर्क करते हों, ठीक है? तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 4 से 10 के बीच में जो है यहाँ पे मैंने आपको देखा तो 14 एंड 20 दिख रहा है मुझे। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ आपको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे हमने 17, यहाँ पे 7 है, ठीक है? मैं इसको 4 कर रहा हूँ। ये 16 है, इसको मैं 7 कर रहा हूँ। 4 टू 7 के बीच के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको मुझे कलेक्ट करना है। आई थिंक इसमें कुछ इश्यू हो रहा है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इसमें गए हम, देन बिटवीन पे, बिटवीन में जो है मैं यहाँ पे 73 है मेरे पास, तो मैं इसको रख लेता हूँ 90, देन 150, 90 टू 150। अब यहाँ पे जितने भी मेरे पास 90 से ऊपर और 150 से जितने भी नीचे हैं, वो मेरे पास यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। देन हम दूसरे डेटा में देखते हैं। देन हमारे पास है इक्वल टू। अब इक्वल टू में यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे कोई इक्वल टू है या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे दिखाना है कि 630,
मेरे पास यहाँ पे 630 के इक्वल है कोई कि नहीं है। तो मैंने देखा कि हाँ, मेरे पास 630 के इक्वल है यहाँ पे एम्प्लॉयज़, ठीक है। और मान लीजिए कि यहीं पर मैं इसको 630 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे 630 करूँगा, वो भी जो है उसका कंडीशनल चेंज हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं यहीं पर इसको 630 से घटा करके या ज़्यादा करके जैसा भी मैं चाहूँ, यहाँ पे गए, देन इक्वल टू, इसको मैं कर देता हूँ 702। 702 करते ही हमारे पास दिख गया कि 702,630। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डेटा को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ये आपको जब प्रैक्टिकल आप कोई डेटा पे वर्क करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। देन हमारे पास आता है टेक्स्ट एंड कंटेंट्स। टेक्स्ट एंड कंटेंट्स में मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे फेल, पास, नॉट पास, नोट पास, वेटिंग, इस तरीके से मैंने कर लिया। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ गया, इस पूरे सेल को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, देन यहाँ गया, टेक्स्ट पे गया, टेक्स्ट पे मैंने लिख दिया पास। जितने भी पास हैं उन सभी को जो है यहाँ पे हाईलाइट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट पास भी आ गया है, ठीक है। तो नॉट पास में जो है यहाँ पे अब हमें यहाँ पे इश्यू आ जाएगा कि नोट पास को किस तरीके से हम करें। तो अभी हम आगे ज़्यादा आगे जाएंगे तो हमारे लिए जो है ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसको जो है अभी नोट पास को हटा देता हूँ। इसका एक जो है स्पेशल वीडियो है, मैं उसमें आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, तो जितने भी पास थे वो सारे मुझे यहाँ पे शो होने लग गए हैं, ठीक है। देन हम आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, और डेटा एक्यूरिंग और डेट एक्यूरिंग। और डेट एक्यूरिंग में क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई डेट है, ठीक है। मैं डेट देखता हूँ, तो यहाँ पे जो है मैंने डेट ले लिए हैं, ठीक है। अब मुझे इस डेट में से कुछ स्पेशल डेट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ, पहले मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देन और डेट इक्वलिंग। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि जो है किस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब मेरे पास एक यस्टरडे का डेटा निकालना है, तो यस्टरडे का डेटा निकल जाएगा मेरे को पास। टुडे का निकालना है तो टुडे का निकल जाएगा, इवन टुमारो का, इन लास्ट जो 7 डेज हैं उसके लास्ट वीक के निकल जाएंगे, दिस वीक के निकल जाएंगे, नेक्स्ट वीक के निकल जाएंगे, लास्ट मंथ के निकल जाएंगे, दिस मंथ के निकल जाएंगे, या नेक्स्ट मंथ के जो है निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है इन लास्ट 7 डेज के जो है डेटा निकाल लेता हूँ, ठीक है। इन लास्ट 7 डेज मुझे यहाँ पे जो है इतने दिन जो है मुझे दिखाई दिए कि लास्ट 7 डेज में जो है इतने डेटा जो है जो हमें वर्क करना है, ठीक है। देन देख लेते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन, देन डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब डुप्लीकेट वैल्यूज़ में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ जितनी भी हैं, ठीक है, वो हमें सारी शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ सारी इसीलिए शो हो गई हैं क्योंकि यहाँ पे जो डुप्लीकेट है, देखेंगे कि 30 भी आपको डुप्लीकेट दिखाई देगा, ठीक है। जब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो अब यहाँ पे आपको डुप्लीकेट नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं जाता हूँ, अब डुप्लीकेट वैल्यू की जगह जो है मैं यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहूँगा कि यूनिक, यूनिक पे जाएंगे तो सारे ही यहाँ पे यूनिक है, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर यूनिक में मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस यहाँ से मैं इतने को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से लेकर के मैं इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, देन यहाँ पर गए, अब डुप्लीकेट वैल्यू पे गए। अब हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू जो है जितने भी होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। डुप्लीकेट वैल्यू अगर मैं हम क्लिक करता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हैं वो सारे जो है रेड हो जाने चाहिए। जस्ट आई थिंक इस पे ऑलरेडी फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, इसलिए हमें ये इशू क्रिएट कर रहा है। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, यहाँ गए, डुप्लीकेट वैल्यू। अब इस बार जो है हम इसको येलो कर लेते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे क्या है कि ये जितने भी हैं ये सारे डुप्लीकेट वैल्यू हैं। ठीक है, क्योंकि ये डुप्लीकेट इसलिए है कि 12 12 12 तो सारे डुप्लीकेट है, बट ये यूनिक है। ठीक है, 30 31 1 2 3 यूनिक इसलिए है कि ये सेम डेट इसमें कहीं और नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मुझे डुप्लीकेट को नहीं करना, सिर्फ यूनिक को ही करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, देन यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू पे जाएंगे, इसको हटा करके हम इसको यूनिक कर देंगे। जैसे ही यूनिक पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा मैं ग्रीन फ्लैग में कर देता हूँ। देखिए, तो जितने भी यूनिक्स थे वो यहाँ पे मुझे शो हो गए हैं। ठीक है, और जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो ही रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऐसा और कुछ नहीं है। देन हम टॉप की बात करेंगे। टॉप में मैं यहाँ पे अपनी सीट पे वापस चला जाता हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसको कंट्रोल, इस वाली शीट पे जो है यहाँ पे, लाइक जैसा मेरा डेटा पहले था मैं वैसा कर लेता हूँ इसको नॉर्मल। यहाँ पे गए हम अपना और इसको सेलेक्ट किया, यहाँ वापस आ गए। देन यहाँ पे हम जाते हैं, थोड़ा सा सेल स्टाइल हम यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा डेटा अच्छा लगे। मैं इसको रख लेता हूँ अभी। ठीक, अब यहाँ पर जो है मुझे सीखना है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में जो है हम सीखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ गए हम। अब मान लीजिए, अब मुझे टॉप बॉटम रूल्स पे गया। अब मुझे ये जानने हैं कि टॉप 10% कितने हैं। ठीक है, इस वैल्यू में जो टॉप 10 कितने हैं, और अब मुझे यहाँ पे कलर है कि मैं किस कलर में उसको रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं टॉप 10 को ग्रीन में रखना चाहता हूँ, जितने भी मेरे पास टॉप 10 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, टॉप 10 की जगह की ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ पे टॉप 4 रखता हूँ। टॉप 4 में जैसे ही मैं जाऊँगा तो मेरे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप 4 होंगे वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएँगे। टॉप 1 करूँगा तो मुझे 1 शो होगा, टॉप 2 करूँगा तो 2 शो होंगे, इस तरीके से हमें शो हो जाएँगे। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप 10%। टॉप 10% में हम जैसे ही जाएँगे, टॉप के जितने भी 10% होंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कलर हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे टॉप 10 में जैसे ही हम जाएँगे तो 272, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्सन है, जिस सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो 272 है। ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे डेटा होते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि लाइक सबसे ज़्यादा किसके हैं। ठीक है, तो टॉप में जो है 272 है। ठीक है, एक ही पर्सन के तो एक ही वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके भी 272 हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका भी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर देगा 272। देन यहाँ पे गए, अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद हम देखेंगे बॉटम 10, बॉटम 10 में जो है यहाँ पे 10 की जगह मैं 5 कर देता हूँ कि सबसे 5 किनके हैं। तो सबसे 5 जो है मुझे इनके दिखेंगे, प्रांजल हो गए, सृष्टि हो गए, ऋचा, इन सब के जो है सबसे 5 सबसे नीचे वैल्यूज़ में है ये, तो मुझे यहाँ पे इनके डेटा शो हो गए हैं। इनके लिए मैं एक स्पेशल जब हम वीडियो बनाएंगे ना, किसी अगर मान लीजिए कि हम कोई रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करेंगे या कोई सैलरी स्लिप बनाएंगे, तो तब हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये सब समझ में आएंगे। देन बॉटम 10% कि बॉटम में सबसे कम किसके हैं, तो इसको हम जा करके सेलेक्ट कर देते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। जब हम किसी डेटा पे यूज़ किए होते हैं ना तो थोड़ा सा इशू आता है, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम्स, बॉटम 10%। तो बॉटम में सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे हमें ये है प्रांजल जिसके सबसे कम नंबर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। देन है एवरेज एंड अबव। एवरेज एंड अबव के लिए सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। देन गए एवरेज एंड अबव। एवरेज एंड अबव में क्या होता है कि जितने भी एवरेज होते हैं, ठीक है, एवरेज निकालना मैं सिखाऊंगा। एवरेज से जितने भी अबव हैं, ज़्यादा हैं, उनको यहाँ पे वो हाईलाइट कर देगा। ये जो एवरेज वैल्यू से ज़्यादा है इनके, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे वैल्यू में एवरेज जो है 700 है, तो 700 से ज़्यादा जितने भी होंगे उन सभी को यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेगा। अब एवरेज बिलो में करते हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मेटिंग है तो इसको हम हटा लेते हैं, कंट्रोल जेड। देन हम दोबारा गए और एवरेज
अब देखा हमने, अब बिलो देख लेते हैं। बिलो में जो है यहाँ पे हमारे पास एवरेज बिलो ये है कि जो 700 से नीचे वाले जितने भी पर्सन हैं वो एवरेज बिलो में जो है अलाइन होंगे। तो इस आई होप कि ये समझ में आया हो। देन डेटा बार में हम जाएंगे, डेटा बार में हम उसको जो है लाइक स्टाइलिश बना सकते हैं कि किसको कितने अच्छे तरीके से सजाएंगे। मान लीजिए कि हम ग्रेडिएंट फिल में जाएंगे तो जो भी है यहाँ पे मैं एक बार आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जिसके पास होंगे 825 है, इसको अच्छा दिखा रहा है, 843 को भी अच्छा दिखा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो डार्क है वो 843 वाला है। ठीक है, तो 840 को दिखा दिया। 552 है, कम है तो इसको कम में दिखा दिया। इवन दो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये जो है इसके मॉडल्स हैं। कलर स्टाइलिश में यहाँ पे भी से चेंज कर सकता हूँ कि कलर मुझे अलग अलग रखने हैं। देन आइकन से मैं इसको सेट कर सकता हूँ, मुझे जिस आइकन में रखना है मैं उस आइकन में उसको लगा सकता हूँ। इस ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में आएँगी, तभी आप अच्छे से समझ पाएँगे, तो आप इसको कर सकते हैं। और मान लीजिए कि मुझे इसको हटाना है, ठीक है? ये जितने भी फॉर्मेट्स यहाँ पे लगे हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँगे, क्लियर रूल्स पे जाकर के, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, या एंटायर शीट से आप हटा सकते हैं या सेलेक्टेड सेल से, तो मैं सेलेक्टेड सेल से हटा देता हूँ, ठीक है? और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, न्यू रूल्स हैं, ये मैनेज रूल्स हैं, इसमें जाएँगे तो आप अपने हिसाब से जो है उसको नए रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ये एडवांस में हम आपको सिखाएंगे जब हम कोई डेटा क्रिएट करेंगे तो। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कुछ भी जानना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।